दिल्ली में ट्रिपल मर्डर से मच गई सनसनी। एक पिता, एक पुत्री और एक मां, 3 लोगों का मर्डर हुआ और बेटे का रो रो के था बुरा हाल। सेना से रिटायर एनएसजी कमांडो, उसकी पत्नी और यूपीएससी की तैयारी कर रही उनकी बेटी, पता नहीं किसने सुबह सुबह गर्दन रेत कर उसकी कर दी हत्या। और जब बेटा जिम से लौट कर आया, मॉर्निंग वॉक से लौट कर आया, तो उसने देखा कि 3 लाशें और सबकी गर्दन लटकी हुई। बेटे का रो रो के बुरा हाल। और जब बेटे ने उनका हाल देखा तो उसके मुंह से निकल गई चीख। सुबह 6:30 बजे का वक्त, पूरा गांव दहशत में था। बेटे की चीख इतनी तेज थी कि अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ आधा गांव दौड़ा चला आया और घर से 20 मीटर की दूरी पर ही था एक जिम, जहां पर ये बेटा अर्जुन रोज जाया करता था एक्सरसाइज करने, जिम करने। लेकिन आज का सुबह न जाने क्या हुआ, कुछ ऐसा जिसमें सुनने को आया कि पर आज का दिन कुछ अलग था। मैरिज एनिवर्सरी के दिन कत्ल और बर्थडे के दिन की गई तैयारी, यानी कि बर्थडे को बनाया मौत का प्लान और मैरिज एनिवर्सरी के दिन कर दी हत्या। 1 दिसंबर 2024 से लेकर 4 दिसंबर 2024 के बीच एक हंसते खेलते परिवार का कर दिया गया खात्मा। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं इस दहशत की दुनिया में, तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। एक एक घटना को सिलसिलेवार आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये एक सच्ची घटना है दिल्ली की। दिल्ली यानी कि दक्षिण दिल्ली का एक गांव है जहां थाना लगता है नेवसराय, और नेवसराय थाना का गांव देवली, जहां पर एक चौपाल है। चौपाल के पास का ये एक वाकया है जहां एक घर में सुबह सुबह हो जाते हैं 3 मर्डर। जी हाँ, 1 दिसंबर 2024 को ये प्लान किया जाता है कि 3 लोगों की हत्या करनी है, और 4 दिसंबर के दिन सुबह सुबह 6:30 बजे एक पति, उसकी पत्नी कोमल और उसकी बेटी, तीनों की हत्या कर दी जाती है। और बचता है केवल एक बेटा, जो उस समय इत्तेफाक से गया हुआ था मॉर्निंग वॉक पर, अथवा उसकी भी हत्या शायद हो जाती। जैसे ही ये घटना गांव में पता चलती है, गांव में आग की तरह ये घटना फैल जाती है। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, लोग दौड़ दौड़ कर राजेश कुमार के घर आने लगते हैं। आखिर क्या है ये वाकया? दोस्तों, बात करते हैं, सुबह 5:30 बजे का वक्त था। एक लड़का अपने घर का ताला लगाकर और मॉर्निंग वॉक पे निकल जाता है। यूं तो वो रोजाना जिम जाया करता था, लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी और बेटे का मन था आज जिम नहीं जाऊंगा, केवल मॉर्निंग वॉक करके जल्दी लौट आऊंगा। और वैसा ही उसने किया। जब बच्चा, जो राजेश कुमार का बेटा है अर्जुन, जब घर से निकला तो उसने जोर से आवाज लगाई, माँ मैं जा रहा हूँ, तुम दरवाजा बंद कर लो। ये माँ ने ये आवाज सुनी या ना सुनी, लेकिन उसके पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी माँ जो सुबह सुबह कुछ काम कर रही थी, उसने जरूर सुना कि अर्जुन अपनी माँ को आवाज लगाकर मॉर्निंग वॉक पे चला गया है। लगभग 5:30 का वक्त था और 6:30 बजे जब अर्जुन लौट के आया तो घर में चीख पुकार मच गई। अर्जुन जैसे ही अपने घर में घुसा, उसने देखा ग्राउंड फ्लोर पर उसकी प्यारी बहन, जिसे वो बहुत प्यार करता था, वो मृत हो चुकी थी। उसकी गर्दन धड़ से अलग थी, बस शरीर में लटकी हुई थी। जैसे ही अर्जुन ने अपनी बहन को देखा तो वो एकदम से सक पका गया, घबरा गया, और उसने जब कंबल हटाया तो उसके मुंह से निकल गई चीख और बोला, ये क्या? और जोर से उसने चीखा और देखा बहन की गर्दन से खून बह रहा था। जब भाई ने ये हालत देखी तो उससे रहा ना गया, वो भागते हुए ऊपर के फ्लोर पे गया। ऊपर के फ्लोर पे वो देखता है कि उसके पिताजी की भी वही दशा है, और उसकी माँ कहाँ है? उसने देखा तो माँ भी मृत थी। यानी कि सुबह का वक्त तीनों की गर्दन कहने को तो शरीर में लगी हुई थी, लेकिन धड़ से लगभग अलग हो चुकी थी, और पिता के सिर पर जोर से चोट भी की गई थी। तेज धारदार हथियार से तीनों की गर्दन पर वार किया गया, और उसके बाद पिता के सिर पे ऐसी चोट मारी कि उनके मुंह से आवाज तक न निकल सकी। और सुबह 6:30 बजे का वक्त
जैसे ही गांव में ये खबर लगती है, किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी फौजी के घर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें डीसीपी अंकित चौहान, एसीपी अभिनेंद्र जैन और थाना प्रभारी राकेश यादव, एटीसी प्रभारी उमेश यादव और स्पेशल सेल के अधिकारी गिरीश, संगम बिहार थाना प्रभारी उमेश शर्मा, ये सब धीरे धीरे जमा होना शुरू हो जा रहे हैं। और जिस भी अधिकारी को पता चल रहा है, वो धीरे धीरे मौका वारदात पर पहुंचना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में पुलिस को देखकर लगता है कि शायद कोई बाहर का व्यक्ति होगा जिसने ये हत्याएं की हैं, और हत्या करके सुबह सुबह, चूंकि सर्दी का समय है, लोग सुबह सो रहे होते हैं, आलस में होते हैं, बच्चा जिम चला गया या मॉर्निंग वॉक पर चला गया, ऐसे में ही किसी से दुश्मनी रही होगी और वो व्यक्ति आके तीनों की हत्या करके चला गया। शायद अगर बच्चा घर में होता तो उसकी भी हत्या हो जाती, लेकिन जब पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही थी, उसको समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि घर में केवल 4 सदस्य थे और उन 4 में से 3 की हत्या हो चुकी थी। अब बचा तो केवल एक लड़का ही था, और लड़के का रो रो के इतना बुरा हाल था कि वो बार बार बेहोश हो जाता था। पुलिस के अधिकारियों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अगर वो पूछताछ करें भी तो किससे करें, क्योंकि सुबह का वक्त अड़ोसी पड़ोसी बोल रहे थे कि बहुत अच्छे आदमी थे, इनका किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, अपने काम से काम रखते थे, सबके सुख दुख में हिस्सा लेते थे। लेकिन जब पुलिस ये सब जांच कर ही रही थी, तभी एक पुलिस वाले की नज़र बचे हुए एकमात्र जिंदा सदस्य यानी कि बेटे अर्जुन के हाथ पर उस जगह पड़ जाती है जहां एक चोट का निशान था। उस पुलिस वाले को कुछ शक होता है। पुलिस वाले ने उससे पूछने की कोशिश की कि तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लगी, लेकिन अर्जुन, उसका तो रो रो के बुरा हाल था और अर्जुन कुछ बताने की स्थिति में था ही नहीं। अब पुलिस इस ऊहापोह में फंस गई कि आखिर इस ट्रिपल मर्डर को कैसे सुलझाया जाए। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, पुलिस को अपना काम करना ही होता है। तो इस बीच में पुलिस ने कोशिश करके अर्जुन को समझाया कि देखो, अब हत्याएं तो हो चुकी हैं, अब हमको कातिल का पता लगाना है और हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमारे को सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये हाथ में चोट कैसे लगी और कब लगी। अर्जुन ये सुन के शक पका गया। अब चूंकि अधिकारी इतने सारे इकट्ठे हो चुके थे, एसीपी, डीसीपी, एटीएस के अधिकारी, स्पेशल सेल के अधिकारी, जब सभी अधिकारियों ने एक एक करके अर्जुन से पूछताछ शुरू की तो अर्जुन के बयानों में अंतर पाया गया। अर्जुन अपने बयानों को बार बार बदलता गया। अर्जुन किसी भी अधिकारी को एक जैसा जवाब दे ही नहीं रहा था। बस यही वजह थी कि पुलिस को शक हो गया कि हो ना हो एकमात्र बचे हुए इस जिंदा सदस्य यानी कि इस घर के बेटे ने ही अपने माता पिता और बहन की हत्या की है। अब अधिकारियों के पास मौका था सख्ती से पूछताछ करने का। तभी एक अधिकारी ने कहा कि बस बहुत हो गया रोना धोना, अब हम अपने तरीके से पूछें या तुम सच सच बताओगे कि तुमने अपने परिवार की हत्या क्यों की है, अपने माता पिता, अपनी बहन की हत्या क्यों की है। क्योंकि घर में ना तो कोई आया है ना कोई गया है, क्योंकि तुम्हारे घर के बाहर लगे हुए सीसीटीवी में सब कुछ दिखाई दे गया है। अगर कोई आता तो दिखता, इसलिए तुम्हारे घर के अंदर से ना तो कोई बाहर आया है ना कोई अंदर गया है और केवल एकमात्र तुम हो जो घर से बाहर आए हो। पुलिस का इतना कहना था कि अर्जुन टूट गया और अर्जुन की पुलिस की सख्ती के आगे एक ना चली। अब बारी थी सच्चाई जानने की। तो दोस्तों, जैसे जैसे अधिकारियों का जवाबड़ा लगता गया और अर्जुन से पूछताछ शुरू हुई तो पता चला कि गांव नेवसराय के थाना में देवली गांव है इस थाने का, और जहां पे चौपाल के पास 51 साल के राजेश कुमार जी का घर है। तो पुलिस पूछताछ में पता चला कि दक्षिण दिल्ली के थाना नेवसराय में एक गांव पड़ता है देवली। इस देवली गांव के पास एक चौपाल है और चौपाल के पास एक बॉक्सर का घर है, यानी कि अर्जुन बॉक्सर भी था। उसने बहुत सारी प्रतियोगिताओं में मेडल भी जीते थे।
वहीं 51 साल के राजेश कुमार जी सेना से रिटायर थे। 2009 में उनका रिटायरमेंट हो गया था। राजपूताना राइफल से ये रिटायर हुए थे और साथ के साथ एनएसजी कमांडेंट भी रह चुके थे। अब होता क्या है कि मूल गांव इनका जो है हरियाणा में है, यानी कि महेंद्रगढ़ का एक गांव है खेड़ी तलकाना। इस गांव के मूल निवासी होते हैं राजेश कुमार जी, लेकिन अपने बच्चों के अच्छे कैरियर के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए ये एक काम करते हैं कि अपना मूल गांव छोड़ देते हैं और अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए ये दिल्ली में ही रहने का एक डिसीजन ले लेते हैं। तो बच्चों के भविष्य की खातिर उन्होंने अपना मूल गांव छोड़ दिया और अपनी पत्नी कोमल, बेटी कविता जो इग्नू से एमए की पढ़ाई भी कर रही थी, साथ के साथ यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। वो एक अच्छा अधिकारी बनना चाहती थी, पढ़ लिख कर एक बड़ा नाम कमाना चाहती थी। और वहीं था बेटा अर्जुन जो बीए की पढ़ाई कर रहा था। लेकिन अब ये सब जब पुलिस ने देखा कि बेटी की गर्दन धड़ से अलग है, केवल शरीर से लगी हुई है और सिर्फ लटकी हुई है, शरीर पर चोटों के बहुत सारे निशान थे। वही हाल माँ का भी था। माँ के भी शरीर पर चोट के निशान थे, गर्दन लटकी हुई थी। पिता की भी गर्दन लटकी हुई थी, सिर में भी चोट थे। अब ये कत्ल किसने किए, क्यों किए, ये पुलिस को लगभग शक तो हो ही चुका था। अब बारी थी सच्चाई जानने की। जब पुलिस ने कहा कि बेटा अर्जुन, हत्या तो तुम्ही ने की है, अब सच तुम बताओगे या हम अपने तरीके से पूछें। तो पुलिस पूछताछ में जो अर्जुन ने बताया वो सचमुच चौंकाने वाला था। अभी तक हमने कहावत सुनी थी, घर को ही लगा दी आग घर के चिराग ने, लेकिन सचमुच आज हमने देख भी लिया कि घर का इकलौता पुत्र जो बीए की पढ़ाई कर रहा था और जिसका नाम अर्जुन था, एक बॉक्सर भी था, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया कि अपनी सगी बहन, अपने माता पिता की हत्या कर दी। दोस्तों, ये बात सुनने में बहुत अचरज भरी लग रही है, लेकिन जैसा कि पूछताछ में पाया गया और अर्जुन ने बताया कि मेरे माता पिता मेरी बहन से ज़्यादा प्यार करते थे, मुझसे हमेशा नफरत ही करते थे। बहन कुछ भी कहती थी तो उस बात को मान लिया जाता था, लेकिन मैं कुछ कहता था तो मुझे हमेशा डांटा जाता था, मारा जाता था। तो बहन को प्यार और मुझे बार बार मार, मैं इन सब चीज़ों से परेशान हो गया था और मैंने इन सभी को अपनी ज़िंदगी से हटाने का निर्णय ले लिया था। रोज़ रोज़ की घर में किचकिच, रोज़ रोज़ के ताने, रोज़ रोज़ के मेरा अपमान, मैं इससे परेशान हो गया था। बड़ी बहन दीदी जिसका नाम कविता है, इस कविता को तो लोग बहुत प्यार करते थे, लेकिन मुझे बार बार मारते थे। तो मैं इन सब चीज़ों से परेशान हो गया था। पैसे मांगता था तो भी कहते थे कि कविता की तरह बनो, कविता की तरह बनो। किसी भी काम के लिए मैं कहता था तो पिताजी मुझे सिर्फ ताने देते थे, ना कि मुझे पैसे और प्यार करते थे। और घर की जो ज़मीन जायदाद थी वो सारी जायदाद भी कविता के नाम करने वाले थे। अब इन सब चीज़ों से मैं परेशान हो गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन सब को ही अपने रास्ते से हटा दिया जाए, तो ये सारी धन दौलत सब कुछ मेरा हो जाएगा और रोज़ रोज़ की किचकिच से मैं बच जाऊंगा। इसलिए मैंने बहन के बर्थडे वाले दिन ये प्लान बनाया और जब माता पिता की 27वीं सालगिरह थी, यानी कि 4 दिसंबर को, तो मैंने ये सब अंजाम किया और माता पिता का मर्डर किया। अर्जुन ने बताया कि सबसे पहले उसने अपनी बहन का कत्ल किया और बहन चूँकि ब्लैक बेल्ट थी, उसको कराटे भी आते थे, उसने काफ़ी विरोध किया, लेकिन चूँकि सोते समय ये वार किया गया तो बहन असहज हो गई और अपने आप को बचा नहीं पाई। अर्जुन ने बहन के गले पर उस चाकू से वार किया। तो अर्जुन ने जो पुलिस को बताया वो सचमुच चौंका देने वाला है, क्योंकि एक परिवार जो हंसता खेलता परिवार है, जिसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, ना तो आर्थिक रूप से ना ही शैक्षिक रूप से, पढ़ा लिखा परिवार है, सेना से रिटायर कमांडेंट, हंसता खेलता परिवार है, सेना से रिटायर पिता और एक बहुमुखी प्रतिभा को लेकर पढ़ाई करती हुई एक बहन। तो अर्जुन ने पुलिस को जो कुछ बताया वो चौंकाने वाला तो है ही, साथ में इस समाज में फैल रही इस तरीके की वैमनस्यता और परिवार में बढ़ रही हिंसा की घटनाओं को हतप्रभ करने वाली बातों को सचेत करने वाला बहता है। तो अर्जुन ने पुलिस को जो कुछ भी बताया वो सचमुच चिंता का विषय है, क्योंकि एक हंसता खेलता परिवार जिसमें सब कुछ ठीक ठाक था, आर्थिक रूप से संपन्न परिवार है, शैक्षिक रूप से भी संपन्न है और पढ़ाई लिखाई में सब कुछ बराबर का चल रहा है। लड़का बीए की पढ़ाई कर रहा है, बहन एमए की पढ़ाई कर रही है, साथ ही साथ यूपीएससी की तैयारी कर रही है, पिता सेना से रिटायर है और एक अच्छी माँ। इससे ज़्यादा किसी परिवार को क्या चाहिए। लेकिन अगर वहाँ कोई बात है
तो पिता और पुत्र या परिवार के सदस्य बैठ के एक दूसरे से बात कर लेंगे तो शायद इस तरीके की घटनाएं भविष्य में नहीं होंगी। और ये जो पुत्र है इसके अंदर हीन भावना जो आ गई थी या गुस्सा या किसी तरीके का प्रतिरोध या विरोध जो था, जिसमें उसने आवेश में आकर अपनी बहन की हत्या कर दी, अपने पिता की हत्या कर दी और अपनी माँ की हत्या कर दी। शायद ये 3 जीवन बच सकते थे। अगर कुछ था भी तो उस बेटे को चाहिए था कि अपने पिता के रिश्तेदारों से मिलकर या अड़ोसी पड़ोसियों से मिलकर अपने मन की बात बता देता और कहता कि बहन को इतना प्यार किया जाता है, मुझे नहीं किया जाता, बहन को बार बार दुलार किया जाता है और मुझे मार दी जाती है, ये सब ठीक नहीं है। और अगर ऐसा कुछ होता तो शायद अर्जुन के अंदर जो नफरत पैदा हो गई थी वो नहीं होती। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है दिल्ली की और अभी 4 दिसंबर 2024 को ही घटित हुई है और ये पुलिस और बहुत सारी मीडिया चैनलों के माध्यम से पूरे देश में वायरल हो चुकी है। दोस्तों, हम इन सब चीज़ों को आपके सामने इसलिए लेके आते हैं क्योंकि जिस तरीके से ये दहशत आजकल फैलती जा रही है, दोस्तों भले ही ये कलयुग है और लोग अपने आप को आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं। पुराने ज़माने में लोग मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे, कम पैसे में भी गुजारा कर लेते थे, लेकिन परिवार के सदस्यों के बीच रहते थे, मन से प्रेम से रहते थे। आजकल परिवार के सदस्य एक साथ तो होते हैं लेकिन मोबाइल और इंटरनेट पर खोए रहते हैं और इस तरीके से व्यस्त हो जाते हैं कि माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी कोई भी एक दूसरे से घर में रहते हुए भी बात नहीं करते हैं। तो इस कहानी को आपके बीच लाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि इंटरनेट और मोबाइल हमारी सुविधा के लिए है और हम उसका उतना ही यूज करें जितना हमारी ज़रूरत है। जब परिवार के सदस्यों के बीच में हों तो एक दूसरे से बातचीत करें जिससे एक दूसरे के विचार शेयर हो सकें और घर में हंसता खेलता माहौल बने। चलिए मिलते हैं अगले फिर किसी एक वीडियो में। दोस्तों, जब तक सतर्क रहिए और परिवार वालों से प्यार करिए। परिवार है तो जिंदगी है, वरना कुछ नहीं। अर्जुन ने आवेश में आकर अपने माता पिता और बहन का कत्ल तो कर दिया, लेकिन अब जीवन बेकार है। अब अर्जुन का कौन रहेगा? रिश्तेदार भी बात नहीं करेंगे, पड़ोसी भी बात नहीं करेंगे और अर्जुन अकेला ही रह जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपका नाम और आपके शहर का नाम अपने वीडियोस में लूं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना हैप्पी बर्थडे लिख के भेजिए। आपको हैप्पी बर्थडे का विश मैं भी करूंगा, शुभकामनाएं भी दूंगा और साथ ही साथ देशवासियों से भी अनुरोध करूंगा कि आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं दें। आपका भविष्य सुखद रहे, स्वस्थ रहे। चलिए, अभी 2024 खत्म होने वाला है, 2025 आने वाला है। मैं दीपक सालोत्री दहशत की दुनिया के माध्यम से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ मैं एक न्यूमरोलॉजी स्पेशलिस्ट भी हूं। आपका मोबाइल नंबर क्या रहना चाहिए और मोबाइल नंबर आपकी ज़िंदगी में कैसे खुशियां लेके आ सकता है, मोबाइल नंबर कैसे अपना लकी बना सकते हैं आप और अनलकी मोबाइल नंबर को अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए कैसे हटा सकते हैं, ये सब जानकारी भी मैं आपको दे सकता हूँ। अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपना मोबाइल व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपको आपके मोबाइल के बारे में अच्छी और बुरी क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी जानकारी शेयर कर दूँगा।